नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त रवि हृदय और आप लोग देख रहे हैं क्या क्रिक हृदय यूट्यूब चैनल। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए आज के न्यूज़ पे हम लोग नज़र डालते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहित शर्मा जी की, जो हमारे कैप्टन है। तो उन्होंने क्या क्या बातें रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर हम नज़र डालते हैं। उससे पहले लेटेस्ट जो न्यूज़ है हम लोग उसको आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को एक्सक्लूड कर दिया है बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि हम लोगों को पता ही है ये होना ही था, और आज नहीं तो कल मतलब होना ही था, तो हो चुका है ये श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को। तो क्यों हुआ है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है कि राहुल जो है, केएल राहुल, वो उनको लंदन भेजा गया है ट्रीटमेंट के लिए, जो भी उनका प्रॉब्लम था उस लिए। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उनको लंदन भेजा गया है और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो नेक्स्ट मैच में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। मैकलम साहब कह रहे हैं वी वर नॉट क्वाइट गुड इनफ व्हेन इट मैटर्ड, मतलब जब भी ज़रूरत थी तब हम अच्छे नहीं थे। खेल की बात हो रही है। श्रेयस अय्यर टू प्ले फॉर मुंबई इन रणजी सेमीज, ईशान किशन रिटर्न टू एक्शन। तो ये लोग अब रणजी ट्रॉफी खेलने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक बार फटकार लगाई जा चुकी है बीसीसीआई की तरफ से। तो अब देखिए, बीसीसीआई से बड़ा तो कोई नहीं होगा इंडियन क्रिकेट में, तो क्या करें, खेलना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त खेल दिखाया फोर्थ टेस्ट में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा कि वो भूख नहीं दिख रही है प्लेयर्स के अंदर में, और भूख इंडिया के लिए खेलने की वो भूख नहीं दिख रही है। और सारे क्रिकेटर्स की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब उन्हें ऐसे प्लेयरों का भी सामना करना पड़ता है जो कि इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहते हैं और आईपीएल वगैरह में खेलना चाहते हैं। तो ऐसे प्लेयरों को मौका नहीं मिलना चाहिए। सीधा सीधा उनके वर्ड्स थे कि ऐसे प्लेयरों को मौका नहीं मिलना चाहिए, मौका उनको मिलना चाहिए जो कि इस बात की वैल्यू करते हैं, इस बात को जानते हैं कि इंडिया के लिए खेलना कितनी बड़ी बात है और कितना सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। अगर किसी को मौका मिला है तो उसका सही से फ़ायदा उठाना चाहिए और सही से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं तो आप लोगों को बता दें। श्रेयस अय्यर की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि हमारे एनसीए के जो भी स्टाफ थे या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा था कि इनको कोई इंजरी नहीं हो रखी है। वो खुद से ही कह रहे हैं कि ऐसी इंजरी है, जबकि श्रेयस अय्यर ने कहा था कि उन्हें इंजरी है। और ये उन्होंने शायद एक टेस्ट मैच खेला है, उसके बाद ऐसा हुआ है। तो इतनी सारी इंजरी जहाँ पे चल रही है, जहाँ पे शमी भी सर्जरी के लिए गए हुए हैं और केएल राहुल भी जा रहे हैं लंदन, तो इतनी सारी जहाँ पे असली इंजरी चल रही है वहाँ पे एक फेक इंजरी भी नज़र आई। और उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आईपीएल आने वाला है। आईपीएल में श्रेयस अय्यर चाहते हैं कि वो फिट रहे, और फिट रहे इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछला सीज़न भी नहीं खेला था, इंजर्ड हो गए थे इसलिए। और आईपीएल ना खेलना किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी लॉसेस होते हैं उसमें फाइनेंशियल टर्म्स में। लेकिन आईपीएल आपको खेलने को मिल रहा है क्योंकि आप एक इंडियन प्लेयर हैं। क्योंकि कुछ भी कहें, देखिए इंडिया की ड्यूटी जो होती है एक तरह से सबसे ऊपर मानी जाती है, इंडिया खेलने की ड्यूटी। तो आईपीएल के लिए अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं या बहाने बना रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, और ऐसे प्लेयर्स को सच में निकाल देना चाहिए। आईपीएल सीधा सीधा पैसों से जुड़ा हुआ रहता है और पैसे के टर्म्स में ही लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं। जहाँ पे हमारे इंडियन टीम में मोहम्मद शामी और युवराज सिंह जैसे प्लेयर हुए हैं जो कि इंजरी होने के बाद भी दवाइयाँ खाते हुए, पेन किलर लेते हुए, ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर हुए हैं जो कि इंजरी होने के बाद भी पेन किलर लेते हुए उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे ऐसे प्लेयर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि टेस्ट मैच को स्किप कर रहे हैं फेक इंजरी का बहाना बना के। क्यों? क्योंकि उनको आईपीएल खेलना है। तो बहुत ही बेकार सी बात है ये, मतलब इस पर तो क्या ही कमेंट किया जाए। इससे बेकार बात कुछ हो नहीं सकती इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। तो एक्शन लेना चाहिए बीसीसीआई को, और उन्होंने लिया है। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है। किसको? ईशान किशन को, और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर का बता दिया हमने। ईशान किशन का क्या सीन है? ईशान किशन को जितना मुझे पता है उनको मौका नहीं मिला। मौका जब काफ़ी टाइम, मतलब वो टीम में थे, स्क्वाड में थे, और जो 17 लोगों की टीम होती है उसमें वो एशिया कप में भी थे। एशिया कप में उन्होंने एक क्रूशल मैच जिता के दिया हार्दिक पांड्या के साथ पार्टनरशिप करके, जो मैच हम लोग हार गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान कभी बाउंस बैक कर ही नहीं पाई। ना वो वर्ल्ड कप में बाउंस बैक कर पाई, ना अभी तक नहीं कर पाई। और साथ ही साथ फिर उसके बाद जब भी उनको खिलाना था तो श्रेयस अय्यर को मौका मिला या फिर दूसरे प्लेयर्स को मौका मिला, उनको नहीं मिला, जबकि उन्होंने अपने आप को काफ़ी बार प्रूव किया है। तो
उससे दुखी हो गए। वो उनके मन में ये सारी बातें चली थी, वर्ल्ड वर्ल्ड कप हम लोग हार ही गए, ये सारी बातें सूर्य कुमार यादव को प्रेफरेंस मिली वनडे में, जबकि उनका रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये सारी बातें उनके माइंड में चली रही थी। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड आई थी T20 खेलने के लिए, तो उसमें भी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिली, ज़्यादा नहीं खिलाया गया, या बोले एक मैच खेला या कुछ ऐसा ही। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आई। ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज़ में उनको ज़्यादा कुछ मौके नहीं मिले, या मिला भी या नहीं मिला ये मुझे याद नहीं है। और मिला किसे मौका, जितेश शर्मा को रिकॉल किया गया, रिकॉल तो नहीं कॉल किया गया। और एक विकेट कीपर बैट्समैन अगर आपके पास है तो आपको दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और बुलाने की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी, लेकिन उसको फिर खिलाया गया ईशान किशन से ऊपर, और ईशान किशन को नहीं खिलाया गया। तो एक प्लेयर के मन में क्या बीतती है वो साफ यहाँ पे जाहिर होता है। फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में भी उनको ये पता चला कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। KL राहुल से कीपिंग करवाने की बात की गई, और KL राहुल कितने % कीपर हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो KL राहुल से टेस्ट मैच में कीपिंग करवाई गई ईशान किशन के होते हुए भी। तो ये बात जब उनको पता चली तो उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से वहाँ से अपना नाम वापस लिया, और कहा कि मतलब इस सीरीज़ से नाम वो अपना वापस लेना चाहते हैं। और वो इंडिया आ गए। इंडिया आके उन्होंने काफ़ी इधर उधर टाइम अपना स्पेंड किया। तो ये सारी बात रही। उसका खामियाजा उनको ये भुगतने को मिला कि उन्हें कभी भी किसी भी सीरीज़ में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन नहीं सेलेक्ट किया गया, वो सेलेक्ट ही नहीं किया गया। तो फिर आगे खेलने की तो बात ही नहीं। तो BCCI कुछ भी करे, आपको उसके अंदर दब के रहना पड़ेगा, चुपचाप रहना पड़ेगा। ईशान किशन का केस अलग है। दूसरी बात आती है श्रेयस अय्यर की, जो कि हमने कर ली दूसरी बात। और साथ ही साथ हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि जो हमारी T20 वर्ल्ड कप में टीम जानी चाहिए, तो उसमें कौन कौन से लोग जाने चाहिए, कौन कौन से नहीं जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनर से।